तो दोस्तों रिसेंटली हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में एक बहुत ही डेडली अटैक देखने को मिला था, जिसमें 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी मारा गया था। इसके बाद हमें कुछ मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिली है। पहली डेवलपमेंट ये है कि अब सडनली चाइना के इन्फेंट्री कमांडर यानी कि चाइना के आर्मी चीफ हैं, एक तरफ से वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्होंने यहाँ अब डिस्कशंस करनी भी शुरू कर दिया है कि किस तरह से हम लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अटैक कर सकते हैं और उन्हें किसी हद तक रोक सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर यह तक कह दिया है कि जो अटैक देखने को मिला है इसमें कहीं न कहीं भारत की कॉन्स्पिरेंसी देखने को मिल रही है और इसमें भारत का हाथ हो सकता है, जिसकी वजह से वो लोग पाकिस्तान में इस तरह से अटैक कर पा रहे हैं और इतने लार्ज अमाउंट में अटैक्स कर पा रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली ये वाले स्टेटमेंट्स देने के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपनी एक वीडियो जारी कर दिया है और उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो बलूचिस्तान से निकल जाओ। और बलूचिस्तान से निकल जाओ इसका मतलब ये हुआ कि ग्वादर से अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट भी साथ लेते जाओ और अपने इंजीनियर्स भी यहाँ से लेते जाओ। और ये चेतावनी इन्होंने चाइना के साथ साथ पाकिस्तान को भी दे ही दिया है। दोनों ही देश समझ गए हैं कि ये चेतावनी उन दोनों के लिए ही था कि पाकिस्तान के जो भी बाकी के प्रोविंस के नागरिक हैं, जो भी बलूचिस्तान में रहते हैं एंड जो चाइना के बहुत सारे कर्मचारी जो हैं जो ग्वादर पोर्ट पर काम कर रहे हैं, इन सभी को यहाँ से निकाल लो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। चाइना की जो भी इन्वेस्टमेंट है इन सभी को भी आपको यहाँ से बलूचिस्तान से निकालना होगा अगर आपको यहाँ जिंदा रहना है तो। दरअसल दोस्तों चाइना की जो सबसे बड़ी यूनिट है जिसको चाइना की ग्राउंड फोर्सेस कहा जाता है, भारत में जिस प्रकार इन्फेंट्री होती है उस प्रकार चाइना में ग्राउंड फोर्सेस होती है और उन्हें ग्राउंड फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ग्राउंड फोर्सेस का चीफ कमांडर जो है जनरल ली, वो सडनली पाकिस्तान पहुंच जाता है और सबसे पहले मिलता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से और उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मिलते हैं। उन्होंने कई सारे टॉपिक्स पर बात की, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करी है ग्वादर पोर्ट के ऊपर, जो कि लोकेटेड है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। और यह मेन रीज़न है इनके डिस्कशन का, इसलिए भी रहा है क्योंकि इसके पीछे दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि बहुत सारे सालों में वहाँ पर प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, जिसके वजह से ग्वादर पोर्ट को चाइना इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और चाइना ऑलरेडी पूरा का पूरा जो इन्होंने CPEC प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि लगभग $60 बिलियन से भी ज़्यादा का है, लेकिन उसमें जो मेजर शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट है यह ग्वादर पोर्ट के अंदर ही इन्वेस्ट किया गया है, इसलिए ग्वादर पोर्ट मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन का हिस्सा था। इसके अलावा दूसरा रीजन कई सारे चाइना के इंजीनियर्स हैं जो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, उन पर टाइम टू टाइम कई सारे अटैक्स भी देखने को मिल चुके हैं और साथ ही इन अटैक्स में कई सारे चाइना के इंजीनियर्स मारे भी जा चुके हैं। इसके साथ ही चाइनीज आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान आर्मी को वो मॉडर्नाइज करने में भी हेल्प करेंगे, जो कि पाकिस्तान को नए मॉडर्न हथियार उपलब्ध कराएंगे, वो भी सस्ते दामों पर। इंटरेस्टिंगली इन्होंने अपनी बातचीत में इस बात का भी जिक्र किया है कि बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है ये कहीं ना कहीं इंडिया के द्वारा सपोर्टेड है और इंडिया इन्हें बैक कर रहा है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपका क्या विचार है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।